अक्सर लोगों को शरीर में तेजाब बनने की समस्या होती है। तेजाब से और भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं और कई परेशानियां, कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनको बहुत ज्यादा परेशान भी कर देती हैं। रीजन से जब वो एसिड ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसका निर्माण ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो ये ऊपर क्यों रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसको हम एसिडिटी कहते हैं। एसिड हमारे पेट में ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, किसी भी तरह के अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम कई तरह की दवाइयां खाते हैं। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से है। आप किसी और रोग के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, वो भी आपको एसिड क्रिएट करेगी और बॉडी आपकी धीरे धीरे एसिडिक होती चली जाएगी। कई बार ये इतनी भयंकर सिचुएशन पैदा हो जाती है कि पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं और जख्म हो जाते हैं। लीवर के अंदर कई तरह के जख्म हो जाते हैं और फिर उसको हील करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ये जो शरीर में कुपित हुआ मल है, संचित हुआ मल है, यही सब रोगों का कारण होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, अक्सर लोगों को शरीर में तेजाब बनने की समस्या होती है। तेजाब से और भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं और कई परेशानियां, कई ऐसी बीमारियां हैं जो उनको बहुत ज्यादा परेशान भी कर देती हैं। तो तेजाब बनने से एक तो कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? बॉडी में जब हमारा लीवर किसी भी तरह से पित्त का स्राव करना ज्यादा पैदा करना शुरू कर देता है, हमारे यकृत के अंदर से एक एसिड का निर्माण होता है जो हम प्रतिदिन भोजन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन किसी भी रीजन से जब वो एसिड ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसका निर्माण ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो ये ऊपर क्यों रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, इसको हम एसिडिटी कहते हैं। कभी कभी सीने में जलन, गले में जलन या पेट के अंदर जलन हो जाना एसिडिटी है। लेकिन जब यही एसिड हमारे पेट में ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, किसी भी तरह के अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए हम कई तरह की दवाइयां खाते हैं, या सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं आपको ज्यादा इसको तरोड़ मरोड़ करके नहीं बताऊं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती ही ज्यादा मेडिसिन खाने की वजह से है। आप किसी और रोग के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, वो भी आपको एसिड क्रिएट करेगी और बॉडी आपकी धीरे धीरे एसिडिक होती चली जाएगी। लेकिन जब ये कंडीशन ज्यादा हो जाती है और पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास कि मुझे एसिडिटी हो रही है, तो वो एंटी एसिड खाने के लिए बोल देते हैं कि अब आप एंटी एसिड खाना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपको ये एसिड रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए। लेकिन वो दवा अंदर जाकर के कुछ भी काम नहीं करती। सिर्फ थोड़े दिन के लिए आपको एसिड का सिक्रीशन कम फील होता है, लेकिन जैसे ही उसकी दशा और ज्यादा बढ़ती जाती है, वो वापस आपको ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो दवा खाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। और जब एसिड बढ़ता है बॉडी के अंदर, पित्त की प्रकृति बढ़ती है आपकी, तो सिर घूमता है, चक्कर आता है, जी खराब होता है, वॉमिटिंग आती है, मुंह में कड़वा कड़वा पानी आता है, हर समय चक्कर जैसी फीलिंग होती है, जी घबराता रहता है। ये सारे सिम्टम हैं एसिड के बढ़ी हुई दशा होने के। ऐसी दशा में कोई व्यक्ति हमारे पास यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा लेने आता है तो केवल मात्र उसके यकृत की या उसके लीवर की ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, पूरी बॉडी को हमने देखना है। क्योंकि जब हमारे पेट के अंदर आंतें प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता, और जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है खाने का तो वो एसिड में कन्वर्ट होने लग जाता है, एसिडिटी बनानी शुरू हो जाती है। जो लोग मिर्च, मसाले, तला भुना, तेजाब, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं, ज्यादा तेज गरम गरम खाते हैं, शारीरिक श्रम का अभाव होता है, उन लोगों को ये ज्यादा होता है। पहले एसिडिटी बोला जाता था कि नेताओं की बीमारी है या ज्यादा रिच लोगों को होता है, लेकिन आजकल मजदूर वर्ग से लेकर के हर वर्ग के व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है। एसिड रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। कई बार ये इतनी भयंकर सिचुएशन पैदा हो जाती है कि पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं और जख्म हो जाते हैं, लीवर के अंदर कई तरह के जख्म हो जाते हैं और फिर उसको हील करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। और मैं यही कहूंगी कि केवल मात्र प्राकृतिक चिकित्सा के
एलोपैथी में इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। जब किसी का एसिड बढ़ जाता है तब क्या करना चाहिए? देखिए, जब एसिड बढ़ रहा हो आपका शरीर के अंदर, तो सबसे पहले एसिडिक फूड सारे बंद कर देने चाहिए। एसिडिक फूड जैसे कि आप खाते हैं दालें हैं, जितना भी प्रोटीन रिच डाइट है आपकी, या किसी भी तरह से मिर्च है, मसाले हैं, बिना चोकर वाली रोटी है आपकी, चाय है, कॉफी है, स्मोकिंग है, ड्रिंक है, ये सब पहले दिन से आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन आपकी आगे जा करके बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि चाय इसमें बहुत मेन लीड रोल प्ले करती है, एसिड जिनको हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं, या खाना खाया उसके बाद चाय पी लेते हैं, और वो चाय जो आपने खाना खाया होता है उसको भी पूरा एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो चाय पहला रीजन है इसमें। और बाकी जितनी भी एसिडिक फूडें हैं, जो उत्तेजक चीजें हैं, मिर्च, मसाले, समोसे, पकौड़ियाँ, कचौड़ियाँ, किसी भी तरह का उत्तेजक पदार्थ जिसको हम कहते हैं राजसिक और तामसिक भोजन, वो पूरी तरह से आपको एसिडिटी में बंद कर देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन पे आ जाना चाहिए, क्योंकि डाइट का एसिडिटी में बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी डाइट ठीक है तो एसिडिटी धीरे धीरे आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। और आप गलत भोजन करते रहें, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, इस तरह की ठंडी चीजें आप पीते रहें, या तेज गरम गरम चीजें पीते रहें, और आप साथ साथ एंटी एसिड भी दवाइयां खाते रहें, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा का जो उपचार है बहुत अच्छा काम करता है इसमें। सबसे पहले डाइट ठीक करें, सुबह उठ करके पानी पिए, क्योंकि शरीर में हीट बढ़ी हुई है। एसिड का मतलब है शरीर के अंदर हीट का बढ़ जाना, पित्त प्रकृति का बढ़ जाना। हमारे शरीर में 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। अगर इसमें पित्त बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो वो ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होता है, या कई बार उस पित्त की वजह से हमें स्किन डिजीज भी होनी शुरू हो जाती है। एसिड बढ़ता है, एसिडिटी की वजह से बॉडी में इचिंग, खुजली भी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सुबह उठ करके पानी पिए, 4-5 ग्लास, हल्का गुनगुना ले लें या ताजा पानी पिए, और पानी की पीने के बाद फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद खुली हवा में लंबे गहरे श्वास लें। इसमें टहलना, धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, या चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। इसके साथ साथ जो आपकी दिनचर्या है वो सुबह के समय आपकी फलों के जूस से शुरू होनी चाहिए, और उसमें भी मीठे फल, या मैं कहूँ घिया का जूस, लौकी का जूस, या सफेद पेठे का जूस, जिसके अंदर क्षार बहुत है, एल्कलाइन बहुत है। ऐसी डाइट ली जाए जिसके अंदर भरपूर एल्कलाइन हो, जो अंदर जाकर के आपकी एसिडिटी को कम करे। तो पहले नंबर पे सुबह उठते ही आपको पानी पीना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको जूस लेना है घिए का या सफेद पेठे का। अगर ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी मीठे फल खा सकते हैं, जैसे आपका पपीता है या सेब है। इस तरह के मीठे फल खाने हैं। शुरुआत में आपको खट्टे फल भी नहीं खाने, और खटाई वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको स्टॉप कर देनी है। दोपहर में भर के प्लेट आप सलाद लीजिए, उसके साथ मोटे आटे की चोकर वाली रोटी लीजिए, उबली हुई सब्जी लीजिए। पत्तेदार जो चीजें हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, चौलाई है, ये भी एसिडिटी बढ़ा देती हैं कई बार, तो इनको अभी नहीं लेना। आपको घिया है, तोरी है, परमल है, पेठा है, ऐसी चीजें जिनके अंदर ठंडक भी है और क्षार तत्व बहुत ज्यादा है, तो आपको रोटी के साथ इस तरह की सब्जी लेनी है। 3-4 बजे जब आपको दोबारा भूख लगे, तो उस समय आपको नारियल पानी लेना है। नारियल पानी भी एसिडिटी वालों के लिए बहुत लाभ देता है। अगर नारियल पानी अवेलेबल नहीं है और आपको वीकनेस लगती है, तो थोड़ा सा शहद डाल करके भी आप पानी में पी सकते हैं। कई लोगों को शहद पीने से भी एसिडिटी हो जाती है, तो फिर वो पानी ही सिप कर करके दिन भर में कई बार लेते रहें। थोड़ा थोड़ा प्लेन पानी दिन भर में कई बार लेते रहें, तो उससे धीरे धीरे एसिड रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाता है। शाम के टाइम कोशिश ये करें कि गाय का दूध और कोई मीठा फल, जैसे आम ले लिया, 1 कप दूध ले लिया, सेब ले लिया, 1 कप दूध ले लिया, इस तरह का भोजन आपका सुबह से शाम तक का रहेगा। पेट साफ करने के लिए प्रतिदिन एनिमा का प्रयोग करें एक बार, जब तक आपका, क्योंकि आंतों में जो मल है वो इतना सख्त हो जाता है जब एसिड रिफ्लेक्ट होता है, कि पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ तो कई बार इतने भयंकर एसिडिटी के रोगी आते हैं कि पेट के अंदर आंतों में गांठें बन जाती हैं। जब उनको कॉलन या एनिमा दिया जाता है तो बहुत कड़े गांठें पेट के अंदर से निकलती हैं।
तो ये एनिमा आपको बहुत इसमें यूजफुल है। आपको प्रतिदिन एक बार पेट की सफाई एनिमा से करनी है। पेट के ऊपर गीली पट्टी या मिट्टी की पट्टी ये दिन में आधा आधा घंटा दिन में 2 बार कर लें, सुबह शाम खाली पेट। और कटी स्नान कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे का। अगर इतना उपचार भी आपका पेट का हो जाए तो धीरे धीरे एसिडिटी में आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। डाइट चेंज करें, अपना दिनचर्या बनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करें। और सबसे ज्यादा एसिडिटी वालों के लिए जो जरूरत है वो है विचारों को चेंज करने की, अपने थॉट्स को चेंज करने की। एसिड रिफ्लेक्ट जब भी होता है तो आप ध्यान दें कि कहीं आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं आती रहती है, गुस्सा ज्यादा तो नहीं आता है, चिड़चिड़ापन तो नहीं आता है। अगर हमेशा आप गुस्से में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स के अंदर रहते हैं, तो आपको एसिड रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। फिर आप डाइट भी फॉलो करते रहें, प्राकृतिक चिकित्सा भी करते रहें। और आजकल यही हो रहा है कि एलोपैथी वाले सिर्फ शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं, मन की चिकित्सा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, जो अंदर से उथल पुथल, जिनको बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, उनको अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। तो हमें इसके लिए शवासन या अनुलोम विलोम पॉजिटिविटी के साथ करना है, कोई अच्छा भजन सुनते हुए, ध्यान करते हुए, ये आपको प्रतिदिन करना है। आपको धीरे धीरे अपने विचारों को भी शांत करना होगा, जिससे आपकी एसिडिटी जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर विजाता, जिस तरीके से अगर गाड़ी खराब हो जाती है तो उसकी ओवर ऑयलिंग करी जाती है, उसकी साथ संभाल करी जाती है, तो क्या शरीर की भी ओवर ऑयलिंग होनी जरूरी होती है? वंदना जी, बहुत अच्छा प्रश्न लिया आपने, क्योंकि एज ए प्राकृतिक चिकित्सक, एक नेचुरोपैथ होने के नाते मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, और जितने भी व्यूअर्स आपके D5 चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आज कम से कम इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ कि आपका शरीर भी एक गाड़ी की तरह है। आप गाड़ी की हर 6 महीने में, साल भर में सर्विस जरूर करवाते हैं, और अपनी गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ी में कभी आप पानी डाल के नहीं चलाते हैं। कभी मैं कह दूं कि आज तो आप मिट्टी का तेल डाल करके चला लीजिए क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, आप कहेंगे ये कैसी बकवास है। हम आपकी इस बकवास को नहीं मानेंगे। हमारी 15 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी खराब हो जाएगी अगर हमने इसके अंदर मिट्टी का तेल डाल लिया या किसी तरह से पानी डाल के इसको चला लिया। लेकिन हमारी जो ये गाड़ी है, इसके अंदर हम कभी भी कुछ भी डालते रहते हैं। देखिए, आप शादियों में जाते हैं, कभी गरम खा लिया, कभी उसके तुरंत बाद हमने ठंडा खा लिया। अक्सर यही होता है, गुलाब जामुन भी खा रहे हैं वहां पे, और हम कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, फिर इधर से हम लोग आइसक्रीम भी ले लेते हैं, रायता भी ले लिया है, दूध वाली चीजें भी साथ साथ ले ली हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या क्या चला गया है। और इस तरह से जो ये अंदर खाना जाता है तो एसिड क्रिएट होता है, हमारी पूरी बॉडी धीरे धीरे एसिडिक हो जाती है। अभी तो जो आपने पहला प्रश्न लिया था वो केवल मात्र लीवर की एसिडिटी थी, लेकिन जब ये एसिड हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है तो सोराइसिस होना शुरू हो जाता है, एक्जिमा बन जाता है, खाज खुजली, चर्म रोगों में कन्वर्ट हो जाता है। यही एसिड जब आपका पेट में पड़ा रह जाता है तो अल्सर, या हमारे पेट के अंदर किसी भी तरह के रोग हैं, पेप्टिक अल्सर, सेप्टिक अल्सर आपका, या कॉलन के अंदर किसी भी तरह का रोग है, वो सब पेट के एसिड की वजह से क्रिएट होते हैं। यही एसिड हमारा ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है, खून के अंदर आना शुरू हो जाता है, आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। तो इसको हम बीपी कह देते हैं कि बीपी बढ़ना या कम होना, आर्टरीज का बंद हो जाना, हमारी हार्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। यही एसिड अगर हमारा सिर की तरफ जाता है तो हमें माइग्रेन होता है, सिर घूमता है, चक्कर आता है, आंखों की नजरें कमजोर हो जाती हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, नाक में हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, नाक में मांस बढ़ना शुरू हो जाता है। गले की तरफ जाता है तो हमारे गले में थायराइड पैदा कर देता है, टॉन्सिल पैदा कर देता है। और हड्डियों में जाना शुरू हो जाए तो अर्थराइटिस, घुटनों में गया अर्थराइटिस, कमर में गया स्पॉन्डिलाइटिस। जहां जहां पे जा रहा है उसके नाम अलग अलग हैं, बेसिकली शरीर एक ही है, रोग एक ही है, और उसका इलाज भी एक ही है। कि पूरी बॉडी को हमने विष मुक्त करना है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है, गाड़ी की सर्विस करनी है। तो सर्विस का तरीका क्या है? प्राकृतिक चिकित्सालय या नेचुरोपैथी सेंटर जहां पर भी खुले हुए हैं आपके नियर बाय, साल में 1 बार 2 बार आप वहां जाकर के अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएं। गाड़ी की सर्विस में आपकी, हम सब जानते हैं कि मल निकलने के शरीर से 4 रास्ते होते हैं, मल मूत्र से, हमारे श्वास से, और पसीने के द्वारा। जब ये चारों रास्ते किसी भी तरह से ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रकृति एक 5वां रास्ता खोल देती है। जैसे जुकाम कर दिया
जैसे आपको एस्थमा हो गया, कफ निकलना शुरू हो गया, या स्किन से निकलना शुरू हो गया, या एसिड के द्वारा हमारे मुंह से निकलना शुरू हो गया। तो ये जो पांचवा रास्ता है इसे रोग कहते हैं। जब हम इन चारों रास्तों को प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के खोल देते हैं, स्टीम बाथ लेकर के, बस्ती करके, कॉलन करके, कटी स्नान करके, मिट्टी की पट्टी करके, तो पूरा शरीर हमारा अंदर से हल्का हो जाता है, विष सारा हमारा बाहर निकल जाता है। और आयुर्वेद में तो कहा भी गया है कि सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मला। ये जो शरीर में कुपित हुआ मल है, संचित हुआ मल है, यही सब रोगों का कारण होता है। अभी कल ही मेरे पास एक लेडी का फोन आया और बोली कि मुझे यूट्रस में सिस्ट और फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, तो क्या करूं इसके लिए। मैंने कहा वेट बढ़ा हुआ है और आपका सिर में दर्द भी रहता है अक्सर, और बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप यूट्रस रिमूव करवा लो, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी आपने आगे बच्चे पैदा नहीं करने हैं। मैंने कहा यूट्रस रिमूव होने से क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम थी वो यूट्रस में इकट्ठी हो रही थी, वो सिस्ट बन के, फाइब्रॉइड्स बन के जो इकट्ठी हो रही थी, या स्टोन के रूप में कहीं पे भी हो जाती है किडनी के अंदर, लीवर के अंदर, वो दूसरे अंग में जाना शुरू कर देगी। फिर आप कहोगे कि अब किडनी रिमूव करवा दो, अब आप लीवर ट्रांसप्लांट करवा दो, अब आप हार्ट की सर्जरी करवा लो। तो इस तरह से ये कुचक्र रोगों का खत्म नहीं होता। पढ़ा लिखा व्यक्ति इन रोगों के कुचक्र में दिन के साथ साथ, समय के साथ साथ फंसता चला जाता है। रोग छोटा सा शुरू होता, हमें लगता है शायद ऑपरेट करवाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज तक जिसने भी नाक की सर्जरी करवाई है, हार्ट की सर्जरी करवाई है, यूट्रस रिमूव करवाया है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, एक भी व्यक्ति उसके बाद स्वस्थ नहीं रहता है। क्योंकि वो जो रूट कॉज था जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये एसिड क्रिएट हो रहा था, शरीर के अंदर ये गंदगी जमा हो रही थी, उस रूट कॉज के ऊपर कोई भी डॉक्टर काम नहीं करता कि हमने उस गंदगी को बनने ही नहीं देना। तो वो क्रिएशन स्टॉप होनी चाहिए। उसके लिए हमें अपनी डाइट को ठीक रखना है, अपने खान पान को ठीक रखना है, अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर के शाम तक पूरी ठीक करनी पड़ेगी। आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी है, आप नेचुरोपैथी कीजिए, नेचुरोपैथी करके बॉडी को डिटॉक्स कर दीजिए, इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है। चाहे उसमें फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो, एग का निर्माण नहीं हो रहा हो, स्पर्म में कोई दिक्कत आ रही हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि जब हम नेचर के पास जाते हैं और बॉडी के अंदर जितनी भी अंदर टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, और ऊपर से जब हम कोई गंदगी डालते नहीं है, तो हमारा पूरा शरीर अंदर से जीवनी शक्ति का निर्माण करता है, और यही जीवनी शक्ति हमें रोगों को दूर करने में मदद करती है। जितनी ज्यादा जिसके अंदर ये प्राण शक्ति बढ़ती चली जाती है, उतनी जल्दी उसके सारे रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि डिटॉक्स अगर हम शरीर को करते हैं, या ओवर ऑयलिंग जिसे हम कहते हैं शरीर की, वो करनी हो तो कब कब कितने अंतराल पे करनी चाहिए। वंदना जी, साल में 2 बार जो ये नवरात्रे आते हैं, एक बार गर्मियों से ठंड आती है, एक बार ठंड से गर्मियां आती हैं, तो बहुत तेजी से बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है उसी माहौल की। लेकिन जैसे ही ये चेंज आता है, शरीर के अंदर बुखार, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, ऐसे रोग अक्सर आ जाते हैं जब वायरल होता है या मौसम चेंज होता है। हम सोचते हैं ये तो आना ही था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होते ही शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बहुत तेजी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस समय आपको जाना चाहिए प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर और बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। मैं यही कहती हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग आने के बाद हम जाएंगे या रोग आने के बाद हम अपना इलाज करेंगे, ऐसा नहीं सोचें। जो भी व्यक्ति हैं, जहां पर भी है, वहीं से आज से ही शुरू कर दें कि हम स्वस्थ रहते हुए इसको अपनी हॉबी बना करके, एक अपनी आपका एक रूटीन वर्क बना करके नेचुरोपैथी को लाइफस्टाइल बना करके चलेंगे कि सुबह से शाम तक जो भी हमारी डाइट है, हमारी जो क्रियाएं हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा और योग से जुड़ी हुई होंगी, तो हमें असाध्य रोग होंगे नहीं। एक्यूट डिजीज को दबाते हैं तो क्रॉनिक डिजीज हो जाते हैं, हैजा, जुकाम, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां। अब जैसे ही मौसम बदलेगा, सर्दियां हैं, अब गर्मियां आएंगी, तो लोगों को बहुत तेजी से लग जाती हैं, एसिड रिफ्लक्स शुरू हो जाता है, सिर में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सारे सिम्टम देख करके आप समझ जाएं कि अब मुझे 7 दिन कम से कम किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाना चाहिए और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। क्या 10-15 घर लाख पर की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये करोड़ों की जो गाड़ी आपके पास है, आज मैं क्वेश्चन अगर आपसे भी पूछूं वंदना जी, कभी आपने इस गाड़ी की सर्विस करवाई?
तो आपका भी आंसर शायद ना में ही होगा कि गाड़ी की अभी तक कोई सर्विस नहीं हुई। बिना सर्विस के आपकी गाड़ी इतने चल रही है, तो ये हम उसके ऊपर कई बार ओवर बर्डन डाल देते हैं। इसको भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप सर्विस करवाएं, इसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। क्या घर पर रह करके भी डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अपना जी जब तक एक बार प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, आपको मिट्टी की पट्टी बनानी आनी चाहिए, कटी स्नान करना आना चाहिए, एनिमा लेने की विधि आनी चाहिए, उपवास, फलाहार, रसाहार का एक वैज्ञानिक मेथड है। जब तक वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल नहीं सीखते हैं, जब तक घर में हो नहीं पाता है। आप डाइट तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां हैं वो एक बार सेंटर में आकर के जरूर सीखें, और उसके बाद आप उसको लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर घर में फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विजाता, हमारे कई दर्शक आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, अपना फोन नंबर जरूर बताएं। मेरा फोन नंबर है 8816893478। सोहना में कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है ये रेजिडेंशियल, और 7 दिन में आप अपने डॉक्टर बन सकते हैं। कितना भी असाध्य रोग है, कितना भी क्रॉनिक रोग है, आप ये मत सोचिए कि ये जाने वाला नहीं है। 7 से 15 दिन के अंदर अंदर असाध्य कहे जाने वाले रोग भी भागते हुए नजर आते हैं, जिसके लिए आप हो सकता है सालों से दवाइयां खा रहे थे। डॉक्टर विजाता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।